रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश जय रुक्मिणी द्वारकाधीश। जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा जय यमुना तीर वनचारी जय यमुना तीर वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदाय 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 श्रील प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय 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 श्रील प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 हरे कृष्ण। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ठाकुर जी की महती कृपा से, सभी आचार्य गुरु वैष्णव लोग की कृपा से हम लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की जो सार है, शिक्षाष्टकम, उसका जो पहला वर्ष है हम सुन रहे थे। चेतुदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, कल हम सुन रहे थे। मन में जो दुर्वासना है, कुवासना है, जिसे दो पेड़ हवा से जोर से हवा होता है ना, जंगल में पेड़ क्या होता है आपस में ना? उसका बाद आग होता है। ऐसे ही मन में जो दुर्वासना है, दुर्वासना हमको संसार से लाए, संसार को लाए। हर पल पर इस शरीर, मतलब इस शरीर मिला है, संसार को आए हैं, इसका मतलब ये दुर्वासना है, जो सुवासना नहीं है, कुवासना है, दुर्वासना है। सही वासना होना, संसार को भोगने के लिए जो वासना है, विषय को भोगने के लिए जो वासना है, ये अशुभ वासना बोलते हैं। अशुभ वासना में दिन पर दिन मानव का चेतना स्तर तो विकसित नहीं होता है, दिन पर दिन वो गिरता है। उसका बाद शरीर भी, दूसरा शरीर भी, कौन सा शरीर मिलेगा इसका पता भी नहीं चलता है वासना के हिसाब से। मरने के समय कुछ नहीं रहता है इस शरीर को, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई साधु है। तो मन में जो वासना है, वासना के हिसाब से ही शरीर मिलता है। इस संसार में दुर्वासना आपस में टकराबाजी लगता है। इसका बाद एंजाइटीज, कल हम सुन रहे हैं ना, सब लोग दुखी हैं, उद्विग्न में है दुर्वासना के लिए। मन में सुंदर वासना,
शुभ वासना उदय होना चाहिए। शुभ वासना क्या है? भगवान की भक्ति करना, ये शुभ वासना है। और संसार को भोगने के लिए जो वासना है ये दुर्वासना है, अशुभ वासना है। और शुभ वासना उदय होता है कब? महत कृपा से। हमको पता है भगवान का भजन करना चाहिए, मन हर समय ठाकुर जी का चरण कमल में रहना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये शुभ वासना तब उदय होता है जब महतलोक की कृपा ज्यादा होता है। शुभा महत कृपा, अशुभा महत कोपात। महत लोग, साधु लोग, गुरु जी साधु जितना प्रसन्न होंगे ठाकुर जी की भोजन करने के लिए, उतना ही मन में उत्साह बढ़ता है। भजन एक ऐसा स्थिति होता है, भजन करना, आगे बढ़ने के लिए कृपा की बल चाहिए हम लोग को। शुभ महत कृपात। हम क्यों इतना नौकर जैसा सेवा कर रहे हैं? क्यों? क्या कारण है? महतलोक की कृपा के लिए। इसमें शुभ वासना दिन पर दिन उदय होता है, मुझे ज्यादा भजन करना है, ज्यादा सेवा करना है, इस शुभ वासना है। और अशुभ महत कोपत। भक्त होने का बाद हम लोग का मन अगर नहीं लग रहा है भजन में, इसका मतलब साधु लोग का कृपा नहीं है हम लोग को। कोप है साधु लोग की, कोप से महत कोपात अशुभ वासना। श्रीधर स्वामी ने 7वां स्कंद में ये लिखे हैं। 7वां जो स्कंद है ये उति है। उतिश्च वासना प्रोक्त तत्कर्मानुसारिण। भागवत में 10 लक्षण है ना, इसमें 7वां स्कंद जो है उसका लक्षण है उति। उति मतलब वासना, अशुभ वासना। देखिए हिरण्यकशिप शादी वगैरह सब कुछ किए थे, 3 जगत का राजा थे, लेकिन अशुभ वासना दिन पर दिन बढ़ रहा था या घट रहा था? बढ़ रहा था। लेकिन उनका छोटा लड़का प्रहलाद देख लीजिए, दिन पर दिन भगवान को भजन करने के लिए कितना कोशिश कर रहा था, कितना भजन में मग्न रहते थे। ये शुभ वासना है, नारद मुनि का शुभ वासना, कृपा। और उधर चतुर्सनक का अभिशाप। एक उदाहरण देख लीजिए, दोनों में देख लीजिए, एक परिवार में उदाहरण देख लीजिए। जो संसार दावा नल नीढ़ लोकम, उधर पढ़ते हैं ना हम सुबह सुबह, संसार दावा नल, और इधर महादावाग्नि। चैतन्य महाप्रभु है, उधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। उन लोग को पता है, जैसे आग लगता है कहां, हम दूर से जो है ना उनको पता चल जाता है उधर आग है, कितना तेज है। जहां आग लगा है बाहर से आपको पता नहीं चलता है कितना तेज से जल रहा है। वो बाहर है ना, इस संसार से बाहर है, उनको पता है कैसा जल रहा है। हमको पता नहीं, हम भीतर है, हम जल रहे हैं ना, हमको पता नहीं चल रहा है। वो तो उस जगत में आए ना, उनको वो देख कर बोलते हैं अरे ये लोग सब जल रहे हैं दुर्वासना से। यही महादावाग्नि है। कल मैं भूल गया था ये पॉइंट। दुर्वासना की प्रेरणा से हम कर्म कर रहे हैं। दुर्वासना प्रेरणा दे रहा है, इंस्पिरेशन दे रहा है, फोर्स कर रहा है। जैसे भगवान की कृपा आपको प्रेरणा दे रहा है भजन करने के लिए। ठाकुर जी का कृपा हो जाता है ना, आपको वो अंतर में एक इंस्पिरेशन आता है भजन करने के लिए। आपको इतना प्रयास करना नहीं पड़ेगा, वो भीतर से आता है। आप क्या करें, आदमी क्या करता है, भीतर से चित्तवृत्ति जैसा होता है ना, आपको करने के लिए आप मजबूरी है, करना ही पड़ता है। भीतर से प्रेरणा होता है कर्म करने के लिए, कोई भी कर्म, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। दुर्वासना से मन में प्रेरणा होता है कर्म करने के लिए, और कर्म करने के बाद संसार में हम गिर जाते हैं। घात प्रतिघात चलता है मन में, ये करना है, वो करना है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, दुर्वासना हो गया ना, इसमें चित्त में घात प्रतिघात होता है। वो जो कर्म हम करते हैं दुर्वासना की प्रेरणा से, फिर दुखी बनते हैं, त्रिताप।
ये भव महादावाग्नि है। और ये भव महादावाग्नि से मुक्त होने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने यही उपाय बताए। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो संकीर्तन है कृष्ण संकीर्तन है, इसको इस 7 कल सुन रहे थे ना हम, 7 फल है, ये सब नाम प्रभु जी से मिलता है, नाम संकीर्तन करने से। और श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, कल से कथा विश्राम थे। मंगल रूप कुमुद का उदय होता है, मंगल होता है जीवन में, अमंगल कभी नहीं रहता है। नाम संकीर्तन करने वाले के लिए अमंगल कुछ नहीं रहता है। मंगल क्या है? हम लोग मंगल क्या सोच रहे हैं? मंगल क्या है? ज्यादा पैसा मिल गया, अच्छा नौकरी मिल गया, कमरा फ्लैट वगैरह हो गया, हम सोचते हैं ये मंगल है। शरीर के लिए जो कुछ चाहिए ना, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन भजन के लिए कितना अनुकूल है ठाकुर जी उतना ही देते हैं। शरीर के लिए जितना अनुकूल है, भोगने के लिए जितना अनुकूल है, ठाकुर नहीं देते हैं। इसलिए हम सोचते हैं ठाकुर जी मुझे क्यों नहीं दे रहा है। हमको क्या चाहिए? हमको भक्ति चाहिए। भक्ति के लिए जितना अनुकूल है उतना ठाकुर जी देंगे। जो सही भजन करने वाले हैं उनको ज्यादा ठाकुर जी को पता है ज्यादा देना है या कम देना है, लड़का देना है या लड़की देना है, सब पता है। मैं देख रहा हूँ उड़ीसा में, कहां भी जाता हूं देखता हूँ भक्त लोग का ज्यादा लड़की है ना। क्यों? ठाकुर जी को पता है लड़का दे दूंगा ना वो ज्यादा मोह में फंस जाता है, बहू वगैरह आएगा उनका पीछे भागेगा, 4-5 फ्लैट। ये स्वाभाविक है, आप शरीर है ना, आप क्या करेंगे? आपका हाथ में है कुछ, होता है कुछ मन में वासना। आज हमको पता है ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर बैठते हैं। आदमी का आदत है ये नहीं करना चाहिए, बोलते बोलते नहीं करना चाहिए कर देते हैं। लोन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सही काम नहीं है लोन करना, फिर लोन अप्लाई कर देते हैं। ये दुर्वासना हो जाता है बीच बीच में। इसलिए ठाकुर जी को पता है हम लोग के लिए क्या जरूरत है, हमको क्या चाहिए। मंगल है सब। हम जो सोच रहे हैं भजन के लिए इतना मेरा जरूरत है, इसमें मंगल नहीं है। मन में वो निकल देना चाहिए। ये हमारा प्लान पर हम सोचते हैं इसमें मेरा मंगल होगा। नहीं, ठाकुर जी का क्या प्लान है, गुरु और कृष्ण का क्या योजना है, इसको हम तो कभी प्रेयर किए हैं। प्रार्थना करने से, अंतरंग भाव से प्रार्थना करने से एक क्या बोले संकेत पैदा हो जाता है, नहीं इसमें मेरा भलाई है। प्रार्थना जब तक नहीं करेंगे तब तो वो संकेत आपको प्राप्त नहीं होगा, इसमें मेरा भलाई है कि नहीं। प्रार्थना करना होता है। ये जो भक्ति पथ है ना, इसमें क्या है, हमको सिर्फ प्रेयर, हम्बल मूड में प्रार्थना करना है बस। तब तो आपको इंडिकेशन आ जाएगा इसमें क्या रहस्य है, क्यों ठाकुर जी ये समझे इस पथ पर क्यों ले रहे हैं। ठाकुर जी को पता है मंगल है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, चंद्रिका वितरणम, नाम संकीर्तन करने से मन में जो दुर्वासना है ना वो निकल जाता है। नाम संकीर्तन का फल इस श्रेय कैरव चंद्रिका में 2 चीज देखिए। एक चीज क्या है, नाम संकीर्तन करने से मन में दुर्वासना हटता है। जो मेटेरियल प्लान्स है, प्रोजेक्ट्स है, उसको निकालना इतना आसानी मत सोचिए। भौतिक योजना जो है ना उसको निकालना तो मन का चीज है, हम क्या निकालेंगे। वही मन में जो दुर्वासना पैदा होता है वही मन के माध्यम से उसको हटाना है ना। कहां से दूसरा मन लाएंगे। भौतिक योजना मन में पैदा होता है और वही योजना को मन से हटाने के लिए क्या चाहिए,
वही मन से हटाना, वही मन को कन्विंस कोई करेगा तो तब तो वही मन मान लेता है, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। जैसे मैं आज वृंदावन जाऊंगा, कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। फिर मन क्या बोल रहा है? नहीं जाऊंगा। वही एक मन, कहां से नहीं लाते हो आप? वही संकल्प करता है, वही विकल्प करता है। लेकिन हमको और एक मन का मदद चाहिए। किसका मन? हमारा मन, हमारा बुद्धि को हम न्यूट्रलाइज कर देना है। भक्ति जीवन ऐसा ही एक जीवन है, इसीलिए बहुत परेशानी है, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। भक्ति जीवन है, खुद का जो बुद्धि है, मन है, उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए, इनएक्टिव कर दीजिए। और गुरु और कृष्ण का जो बुद्धि है ना, उसको एक्टिव कर दीजिए। उनकी बुद्धि को लेकर, गुरु जी उनका वाणी, उनका दिग्दर्शन को लेकर हमको चलना है। हमारा जो बुद्धि है उसको सुला देना है, भाई तुम सो जाओ, इधर तुम्हारा कोई काम नहीं, कॉलेज में काम था, नौकरी में काम था, ये भक्ति जीवन में तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम आराम से सो जाओ। मन को, बुद्धि को सुला देना चाहिए। सो जाता है नहीं, वो एक्टिव है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसको सुला देना चाहिए, तुम्हारा कोई काम नहीं हो। बार बार मन को ये बोलना चाहिए, अभी तुम रेस्ट लो, कई जन्म से तुम काम किए हो, अभी तुम्हारा कोई ड्यूटी नहीं है, तुम सो जाओ। मन को सुला देना चाहिए, बुद्धि को सुला देना चाहिए और जगना चाहिए। कहां वेद में है ना, हाँ तमसो मा ज्योतिर्गम, तुम जगो जागो। किसको जगाना है? यही बुद्धि, मन, चित्तवृत्ति को जगाना है। कैसे जगाना है? किसका बुद्धि से? गुरु जी का बुद्धि से, वेदवाणी से। अरे इसको सुला देना है, तुम सो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। मन में जो दुर्वासना पैदा होता है ना, मन में दुर्वासना पैदा होता है, और नाम संकीर्तन प्रभु जी का यही करुणा है, नाम प्रभु जी का यही करुणा है। सही भावना से हम नाम संकीर्तन करेंगे, मन में जो दुर्वासना है ना, वो हट जाता है। पल पल पर वो पैदा होने वाले हैं दुर्वासना। कुछ भी देख लीजिए, अच्छा चीज मन होता है, ये सही चीज है, अच्छा चीज है, अच्छा चीज। हर जगह में अच्छा क्या है? भगवान से कोई सुंदर चीज है संसार में? भक्ति से कोई बड़ा चीज है? लेकिन हम भक्त होकर मान लेते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है। तो सोच लीजिए हमारा अंतर में कितना दुर्वासना है। हमको पता है हमारा गुरु और कृष्ण ये हमारा बंधु है, लेकिन कितना रिलेशन हम लोग का है, कितना संबंध हम जोड़ लेते हैं, कितना नाता जोड़ लेते हैं। ये क्या सही है? ये सब दुर्वासना है मन में। जीव का अंतर में इतना दुर्वासना है, उसको हटाने के लिए कई जन्म लगेगा, कई जन्म, एक जन्म नहीं। आप ट्राई कीजिए ना, एक दुर्वासना को हटाने के लिए कितना टाइम लगता है। मैं ये नहीं करूंगा, कितना बार आप सोच रहे हैं, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, फिर भी कर लेते हैं इतना। इसलिए ठाकुर जी मन का ऊपर जब प्रवचन दिए गीता में क्या बोले? प्रमाथि, प्रमाथि शब्द लगाए, मंथन करिए। बुद्धि को भी मंथन करता है। बुद्धि जो बोलता है ना, उसको नहीं मानता है। कभी कभी बुद्धि को इतना दबा देता है, कंडम बना देता है, तुम बैठ जाओ, मैं करने वाले हूं। अनादिकाल से मन, माइंड एक्टिव है ना। जैसे गाड़ी में बल है, बल्स है, बियरिंग्स है ना। कार वगैरह में बल्ब, इसको ग्रीसिंग करना पड़ता है कि नहीं? ग्रीसिंग वगैरह करता है ना, वो भागता है, रनिंग कंडीशन में है। मन ऐसा रनिंग कंडीशन से बिल्कुल ताजा है, उसको अभी इनएक्टिव करना है हम लोग, हमारा काम यही है। मनो जो इतना भौतिक चीज में एक्टिव है ना, उसको इनएक्टिव करने के लिए गुरु जी से वाणी लेना है, शस्त्र से वाणी लेना है। वो तब दब जाता है उनका स्वभाव। और इसका पहला जो सोपान है नाम संकीर्तन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, पिछला जो वर्ष रहा क्या, भव महादावाग्नि निर्वापणम। ठीक है, कोई अगर प्रश्न करेगा
मेरा दुख नहीं रहेगा, ठीक है, दुख चला जाएगा नाम कीर्तन में, सुख मिलेगा? ये प्रश्न कभी कभी हमारा हालत ऐसा होता है, दुख नहीं है, सुख नहीं मिल रहा है। मंदिर में रहने वाले का क्या दुख है? कुकिंग करना पड़ता है, मार्केटिंग जाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, बाल बच्चों का कोई केयर करना पड़ता है, कुछ काम नहीं है, सुख भी नहीं है। ये क्या है? दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है। ऐसा नहीं, भगवान के नाम संकीर्तन करने से त्रिताप नहीं रहता है और सुख मिलता है, मिलता है। इसका प्रमाण दे रहा है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ठंडे दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? समर सीजन आ जाएगा ना, बहुत गर्म होता है। दिल्ली में होता है कि नहीं? आप कभी बाहर निकल जाइए और चंद्रमा का किरण है, युष्णा किरण है, कैसा लगेगा आपको? बहुत सुंदर लगता है। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए तुलना की है, कई जन्म से त्रिताप से हम दग्धीभूत हो रहे हैं, और इसे निकल जाना, नाम संकीर्तन करना मतलब यही है। दुर्वासना हट जाता है और साथ साथ सेवा वासना जागृत होता है। ये नाम प्रभु जी की दया है। एक कुवासना हटता है और एक सेवा वासना जगता है। सेवा करने के लिए, ठाकुर जी का सेवा करने के लिए, गुरु जी का सेवा करने के लिए वासना उदय होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु लिखे, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। भगवान के नाम सही भावना से नाम संकीर्तन करने से मन में कई जन्म का जो दुर्वासन का मतलब ये सोचना चाहिए, भक्ति जीवन में भक्ति की सेवा भोगने का जो वासना है, सेपरेट डिजायर्स है, अलग कामना है, मुझे इसमें सुख मिलेगा, मुझे इधर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, जिसमें गुरु और कृष्ण का सुख नहीं है, वो दुर्वासना है। बस ये सरल सूत्र है। तो हमको कैसा पता चलेगा ये गुरु जी और कृष्ण का सुख है? कैसे पता चलेगा? कभी कभी वो मान लेते हैं कि इसी में गुरु जी का सुख है, हमको कैसा पता चलेगा? माँ जी को कैसा पता चलता है मेरा लड़का का किस में सुख है? पत्नी को कैसा पता चलता है मेरा पति में इसमें सुख है? कैसा पता चलता है? बार बार उनका चिंतन करता है। हर बार चिंतन करते हैं कि नहीं? उड़ीसा में ये मुझे पता नहीं, अलग जगह में, उड़ीसा में अगर हम हॉस्टल में हैं, हम भोजन कर रहे हैं, और भोजन करने के समय कभी कभी चावल वगैरह नाक बोलते हैं ना, नाक के भीतर होकर बाहर चले आते हैं, होता है कि नहीं? कभी कभी इसका मतलब आपको पता है क्या? तो हम सोचते हैं माँ जी अभी कितना, वो 1 बजे है, ऐसा हालत हुआ 1 बजे, वो शायद मेरा माँ जी मेरा चिंतन कर रहा है। तब आप देखिए, आप फोन कीजिए, माँ जी को पूछिए, माँ जी आप मेरा चिंतन कर रहे थे क्या? सोच रहे थे मेरे बारे में? माँ बोला हाँ। तो वही परमात्मा, देखिए वो तो भक्त नहीं है, साधारण जीव है, लेकिन इतना ममता है, परमात्मा रिलेशन संबंध बना देते हैं। तो गुरु और कृष्ण वो तो वास्तव है, भगवत स्वरूप है, किसी में उनका सुख है, हम चिंतन करने से होगा, बार बार चिंतन करना पड़ेगा, किसी में मेरा सुख है, गुरु जी का सुख है। हम लोग कभी गुरु जी का सुख हो बात कभी चिंता नहीं करते हैं, मेरा किसी में सुख है इसीलिए प्रकट नहीं होता है गुरु जी का किसी में सुख है। भक्ति जीवन में प्राथमिक स्तर में ये होता है, मुझे क्या पसंद है, ये सेवा मुझे अच्छा लगता है, ये सेवा मुझे अच्छा लगता है, ठाकुर जी को अच्छा लगता नहीं, गुरु जी को अच्छा लगता नहीं, ये पहले चिंतन नहीं होता है। लेकिन भगवान के नाम संकीर्तन करने से धीरे धीरे अंतर में दुर्वासना चला जाता है,
और सुवासना, सेवा, सुवासना मतलब सेवा वासना, सेवा करके ठाकुर जी को सुखी करने का जो वासना ये उदय होता है। इसलिए महाप्रभु ने बोला श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। उसका बाद विद्या बधु जीवनम, कितना सुंदर शब्द महाप्रभु ने लगाया, विद्या बधु जीवनम। विद्या क्या है? भक्ति, पराविद्या है। ये बधु जैसा है। हिंदी में बधु पत्नी नहीं, पत्नी नई शादी करने वाले को, नए शादी करने वाली को बधु बोलते, बहु, नववधु, यस नववधु। नववधु पता है आपको कैसे चलती है? बुढ़ी जैसा चलती है। देखिए ना आप बाजार में आपको कैसा पता, सिटी लाइफ में आपको पता नहीं चलेगा। गांव में जाइए देखिए, तो 16 साल की है तो वो चलती है, ऐसा चलती है कि बुढ़ी जैसा। क्यों ऐसा शो करती है? शो नहीं करती, स्वाभाविक। घर में गुरुजन लोग है ना, सास है ससुर है, उनके सामने वो झुक जाती है। विद्या बधु का जो जीवन है, नम्रता है, ये हरिनाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन करने से ये नम्र सुन्नीच भाव स्वाभाविक होता है। ये पोषण, जो भक्ति का पोषण होता है ना सुन्नीच भाव से, प्रभु नाम संकीर्तन से, नाम संकीर्तन से। जो बड़ापन भाव हम लोग का मन में है ना, अहंकार है, मेरा ये योग्यता है, ये योग्यता है, भगवान के नाम संकीर्तन करने से हमको पता चलेगा हमारा योग्यता क्या है। क्या हमारा योग्यता है? हमारा योग्यता यही था, विषय को भोगने का योग्यता था। और क्या क्या था? सुअर का क्या योग्यता होता है? मल खाना। सुअर का क्या योग्यता होता है? इतना योग्यता होता है, इधर उधर भागना और मल खाना है। हम लोग कलिजुग आदमी का क्या योग्यता है? एक दिन छोड़ दीजिए खुलम खुला सुअर को, आप पकड़ कर रखिए, और एक दिन आप छोड़ दीजिए, क्या करता है? इधर उधर दौड़ता है, कहां मल है, कहां मल है। आदमी को छोड़ दीजिए, कोई भी आदमी हो, उनका सामने बहुत विषय भोग रख दीजिए और छोड़ दीजिए, क्या करेगा वो भागेगा इधर उधर, कहां भोगना है मुझे। इतना दिन कलिजुग में हम 16 माला नाम करके जी गए, ये बड़ा बात है। कभी कभी भक्त तो बोलते ना, क्या मेरा क्या हो रहा है, इतना दिन से मैं भजन कर रहा हूं, क्या फल। अरे भाई इतना फल है, तुम जी गए हो इतना दिन, 16 माला, कम से कम माला पकड़कर 16 माला कर रहे हो। जब इतना विषय का प्रभाव है, तुम्हारा क्या बल है? क्या बल है? खींच लेकर चला जाएगा। ठाकुर जी की कृपा से हर दिन चरणामृत मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है, भागवत सुन रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और 16 माला कर रहे हैं। ऐसे जीना। कल वो ब्रह्मचारी प्रभु जी बोल रहे थे, कहाँ, बड़ा मंदिर में, मैं उसको यही बोला। मैं एक बार बैठा था, मेरा याद आया, आजकल बहुत चिंता कर रहे हैं, भक्ति नहीं हो रहा है, भक्ति नहीं हो रहा है। ये याद आया, भक्ति बाद में करूंगा, पहले जी जाओ, पहले जियो, पहले जी जाओ, बाद में भक्ति करो। पहले जो पेड़ पौधा लगाते हैं ना, वो क्या, उसको क्या, टब में, टब वगैरह में जो पेड़ पौधा लगाते हैं, वो लगाने के समय बहुत यत्न करना पड़ता है। आप लगाए कभी? थोड़ा पानी देना है, ज्यादा पानी देंगे तो ज्यादा गीला हो जाएगा, मर जाएगा। पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएगा। मिट्टी है, वो अगर हार्ड हो जाएगा तो उसका जो क्या जड़ है वो नहीं पकड़ेगा। अरे भाई पहले पकड़ने दो, वो पकड़ जाएगा, उसका बाद तुम पानी डालो, जो भी कुछ करो, वो जी जाएगा। पहले जड़ को पकड़ना है। एक बार पकड़ लेता है ना, वो मजबूत हो जाता है। वो जितना जड़ पकड़ता है वो उतना ताकत वाले होते हैं, है ना। बाहर से उतना सुंदर है। हमारा भी जड़ है। कौन किसको पकड़ता है? जड़ मिट्टी को पकड़ता है या मिट्टी जड़ को पकड़ता है? जड़ मिट्टी को पकड़ लेता है। अब देखें कभी टॉप से छोटा जो फ्लावर उसको निकाला है कभी? द्वारकाधीश भगवान की जय।
टॉप से कभी निकाला है पेड़? निकाला है? कितना जड़ है? पूरा जड़ है, और मिट्टी को पकड़ कर रखे। वो आप अगर खींचेंगे पेड़ को, वो मिट्टी को लेकर, भक्ति जीवन ऐसा ही है। अगर भजन करते करते गुरु और कृष्ण के ऊपर निष्ठा हो जाएगा, आप ऐसा है, आपका जड़ पकड़ लिया अभी, और कोई उखाड़ेगा ना, वो मिट्टी को लेकर गिरेगा। भक्ति जब होता है, ठीक है, मैं संसार में जाऊंगा, कहां भी जाऊंगा, गुरु जी को लेकर, उनका सेवा लेकर मैं गिरूंगा। कितना बड़ा बड़ा पेड़ है, आप देखिए, हवा होता है गिर जाता है, वो ऐसा नहीं गिरता है, वो जिसको पकड़ कर रखा था उसको उखाड़ कर ले आता है, मिट्टी को उखाड़ कर गिरता है। भक्ति जीवन ऐसा है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया और छोड़ना नहीं, ये तेरा काम नहीं। गिरूंगा तो उसको लेकर ही गिरूंगा। और हम लोग क्या है, दुर्वासना है ना, साफ सुथरा होकर हम गिरते हैं, तो पकड़ा नहीं है, गिरने से क्या मुश्किल है? पकड़ा नहीं ना, कुछ जड़ कुछ पकड़ा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हमारा भावना। कभी मन में मैं क्या बोल रहा था, विद्या बधु जीवनम, नव विवाहिता वधु जैसा होता है ना, नव वधु झुकती है हंसने से। वो क्यों झुकती है? गुरुजन की जो गुरुत्व है, समझते हैं ना, उनका जो क्या बोले, गुरुजन लोग के, हाँ, उनका सामने वो सोचती है कि मैं बहुत ज्ञान में, बल में, एक्सपीरियंस, मेरा जो अभिज्ञता, इसी में मैं बहुत छोटा, मैं बहुत छोटी हूं, इसलिए वो नम्र हो जाते, स्वाभाविक कि मैं नई आए हैं। और भक्ति जीवन ऐसा है ना, हर समय हम न्यू डिवोटी है, हम सीनियर डिवोटी है। प्रभुपाद के सामने हम क्या है, आपके सामने हम सीनियर है। आपके सामने मैं डंडा लेकर घूमता हूं, प्रभुपाद के सामने मैं डंडा दिखाऊंगा? हम डंडा दिखाएंगे तो प्रभुपाद उनका केन दिखाएंगे मुझे, तुम मुझे डंडा दिखा रहे हो। हम हर समय नई डिवोटी है। हमारा समाज में हम सोचते हैं वो सीनियर है, वो जूनियर है, तो आचार्य लोग परंपरा के सामने हम क्या है? नहीं, जैसे नव वधु घर में क्या, पहले जब शादी नहीं किए थे, वो सोचती थे कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, घर में आ जाती है, नम्र हो जाती है। हम ऐसे परंपरा की शिक्षा को आप याद करेंगे ना, नम्र बन जाएंगे। तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जैसे भजन किए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे सेवा किए थे, प्रभुपाद जी जैसे किए थे, हम किए हैं क्या? नहीं किए हैं। तो इसको याद करेंगे तो नम्र बन जाएंगे, इसको छोड़ देंगे तो बड़ा बन जाएंगे। आचार्य परंपरा जो शिक्षा है ना, उसको याद करना है बार बार। उन लोग का क्या डेडिकेशन है, क्या समर्पण है, किसी सेवा किए हैं। ये जो आज डिसअपियरेंस डे होता है ना, अपियरेंस डे, डिसअपियरेंस डे, क्यों सुनते हैं हम? उन लोग का समर्पण, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का जो जीवन है, उसको हम सुन रहे हैं। विद्या वधु जीवनम, भक्तिविनोद ठाकुर ये रचना कर रहे हैं। ननु शुद्ध भक्ति लब्धानम कदा सो स्वरूप प्राप्ति ही पूर्व पक्षम आकलया। अगर कोई पूर्व पक्ष चैतन्य महाप्रभु को पूछेंगे, पूर्व पक्ष अगर पूछ रहे, महाप्रभु आप तो बोले हैं चतुदर्पण मार्जनम भव महाताभग्न निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, शुद्ध भक्ति नाम संकीर्तन करने वाले को शुद्ध भक्ति कब मिलेगा, आप बताइए। अगर कोई पूछेगा चैतन्य महाप्रभु जी को, चैतन्य महाप्रभु इसका उत्तर दे रहे हैं। विद्यावधु बदती श्री गौरचंद्र, श्री चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र बोल रहे हैं, कब शुद्ध भक्ति तुमको मिलेगा? विद्यावधु, नव वधु जैसा, नए शादी करने वाली लड़की का स्वभाव जैसी, ऐसी जब हमारा स्वभाव हो जाता है। सबसे अच्छा स्वभाव बताइए नव वधु का क्या है? सेवा परायण, नम्रता एक है हम बोलने से। देखिए ना, उड़नी बोलते हैं क्या? घूंघट, घूंघट उड़ीसा में हम उड़नी बोलते हैं, घूंघट। ब्रज में देखिए ना, पूरा
बुढ़ी हो जाती है तब भी देखिए ना, हमारे उड़ीसा में से भी था। आजकल सब गया, कुछ नहीं है। इसको निकाल कर अभी केस वगैरह को काटने लगे, अभी क्या टोपी लगाने लगे, पूरा अलग हो गया सब। बुढ़ी लोग कब हमने देखा, हमारे माँ लोग सब ऐसे ही थे सब, पूरा उड़नी डाल देते। ये पहला वधु का इस शुद्ध भक्ति मिलने का संकेत है। मुझे शुद्ध भक्ति मिलेगा, विद्या वधु जीवनम, इसका क्या लक्षण है हमको भाई पता नहीं चलेगा। नम्र भावना जो होता है ना, आप नम्र हो जाते हैं ना, आप सोचते हैं मुझसे भी ज्यादा नम्र वाले लोग भक्त लोग हैं, मेरा फिर भी अहंकार। भक्ति जीवन में जितना शुद्ध होते हैं ना, आपको लगेगा मेरा इतना अनर्थ है। ये भी ठाकुर जी की दया है। आप जितना शुद्ध होते जाएंगे, खुद का दोष प्रकट होता है। ये सही ठाकुर जी का दया, गुरु जी का दया है। और दूसरे का गुण प्रकट होता है। अभी क्या हो रहा है, उल्टी हो रहा है। दूसरे का दोष आ जाता है, खुद का गुण प्रकट होता है। ये सबसे बड़ा ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, ये दोनों चीज को हमको हर समय देखना है। मेरा ऊपर गुरु जी का, ठाकुर जी का, वैष्णव लोग का दया है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? इसी से। ये दो निशान है, संकेत है। क्या है? जब दूसरे का गुण प्रकट होता है, खुद का दोष प्रकट होता है, तो सोचना चाहिए कि ये ठाकुर जी का दया है। विद्या वधु जीवनम, भक्ति को देखिए, कभी चैतन्य महाप्रभु ने इधर वधु बोल रहे हैं, और सनातन शिक्षा में, रूप शिक्षा में लता बोले। लता, लता को थोड़ा इधर उठाइए ना। लता का, लता से एक निकलता है, आपको पता है, वैसा पकड़ती है, ऐसे ऐसे पकड़ती है ना। क्या उसको हिंदी में बोलते हैं? नहीं देखे हम? ऐसे ऐसे पकड़ लेता है, पूरा सपोर्ट ले जाता है। हाँ, तो उसको एक बार उठाकर लता को और एक स्थान में रख लीजिए, मुरझा जाता है। इतना कोमल है भक्ति जीवन, बहुत कोमल है, केयरफुल। जो लता, इसलिए महाप्रभु माली बोले हैं, माली हया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे से। माली बोले, माली क्यों बोले? गार्डनर अंग्रेजी में बोलते हैं ना, गार्डनर। और खेतीबाड़ी करने वाले किसान, उनका इतना केयर नेचर नहीं है। खेतीबाड़ी करने वाले वो जाते हैं, धान वगैरह गेहूं वगैरह, उसको केयर नहीं, इतना केयर नेचर नहीं है। लेकिन जो माली होते हैं ना, वो बहुत सावधानी से, देखिए ना, उनका पास जो छोटा छोटा क्या बोले, लोहे का चीज, खुरपी वगैरह, कितना वो सामान वो रखते हैं। इसलिए महाप्रभु माली बोले हैं। बहुत सावधानी से भक्ति करना है हम लोग, ये जीवन। साधु सावधान, हर समय बोलते हैं लोग, साधु सावधान। असाधु को थोड़ा सावधान बोल रहे हैं, साधु के लिए सावधान है ना। गाड़ी चलाने वाले के लिए सिग्नल है, रेड राइट। पांव में चलने वाले के लिए क्या है? तुम्हारा सिग्नल रहने दो, मैं जा रहा हूं। जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए सिग्नल है, स्पीड ब्रेकर है। भक्ति जीवन में साधु लोग के लिए ही सावधान है, ये सावधानी है। भगवत चित वस्तु एक, भगवत चित वस्तु एक कहा, तस्या द्वे वृत्ति ही, विद्या अविद्या च। भगवान, भगवत चित वस्तु जो है ना, ये एक है, लेकिन वृत्ति दो है। वृत्ति समझते हैं ना, उसका दो विभाग है। वृत्ति समझ लीजिए, दो विभाग है, एक विद्या है, एक अविद्या है। ये चित्त वस्तु का, अविद्या का भी उतना शक्ति है कि नहीं? शरीर अविद्या जाल,
बोलने वाले कौन है? हम लोग बोल रहे हैं और प्रसाद को पकड़कर बोल रहे हैं। तो किसका बल है? देख लीजिए। मैं कभी कभी सोचता हूं, सामने अच्छा प्रसाद मिल जाता है ना, कभी कभी भूल जाता है शरीर अविद्या जाल। और कभी कभी प्रसाद को पकड़े हैं और बोल रहे हैं शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय अहंकार। अरे कौन बलवान है? शरीर बलवान है या प्रसाद बलवान है? देखिए, सचमुच ये भगवान की शक्ति लिख रहे हैं ना। तस्य द्वैवृत्ति विद्या विद्या च विद्या सा जोग माया स्वरूप शक्ति इति परिगीयते। विद्या जो है ये जोग माया है, ये स्वरूप शक्ति है। अविद्या सा जड़ा प्रसविनी जीव स्वरूप गुणा आवरण कारिणी। अविद्या का भी बहुत शक्ति है। जीव का जो शक्ति है, स्वरूप है, उसको आवरण कर देता है, ये अविद्या है। हमारा स्वरूप क्या है? हम सुन रहे थे ना, कृष्णदास है, उसको आवरण करने वाली है कौन? अविद्या। जड़ा प्रसविनी, सब जड़ पैदा करने वाली, पूरा आवरण कर रखा है अविद्या। श्रवण कीर्तन आदि साधन समय जदा शुद्ध भक्ति उदिते तदा स्वस्य अभिदत्वं परिहृत्य विद्यं चेति इतरम वितृष्ण जननीमपि जीवस्य स्थूललिंगमयम् उपाधिकं देहद्वयं विनाश्य तस्य स्वरूपगतं शुद्धचित देहम अधिकार भेदेन मधुर रस आस्वादनयन गोपिका देहमपि प्रकटयति। लोग बोलते हैं ना, मुझे गोपी भाव चाहिए। कहां मिलता है गोपी भाव? भाव तो भीतर है ना। देने वाली है कोई शरीर, आपको दे देंगे, आप गोपी हो गए। अरे जितना गोपी थे वो तपी थे, तप किए तब गोपी बने। भोगी कभी गोपी बनता है? कलयुग में तप करने वाले का शक्ति नहीं। देखिए ये प्रोसेस। जब शुद्ध भक्ति श्रवण कीर्तन आदि साधन समय जदा शुद्ध भक्ति भवेत, श्रवण कीर्तन बार बार करने के बाद अंतर में जब शुद्ध भक्ति होता है ना, शुद्ध भक्ति उदित होता है। पहले आप सोच लीजिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए वासना उदित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये छोटा चीज नहीं। शुद्ध भक्ति करने के लिए पहला क्या डेफिनेशन रूप गोस्वामी ने दी है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। शून्य होना चाहिए, कोई दूसरा अभिलाष नहीं है। शून्य मतलब जीरो। हम लोग का दूसरा अभिलाष नहीं है। देख लीजिए, ठीक है, दूसरा अभिलाष जोगी लोग का भी नहीं है। इसका बाद लिखे ज्ञान कर्मादि अनावृतम। पुण्यादि कर्म ज्ञान आदि प्राप्ति के लिए शुद्ध भक्ति से अनावृत है, आवृत नहीं है। ठीक है, आप भोगने का आपका कामना नहीं है। और उसका बाद क्या लिखे? आनुकूल्य से कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। कृष्ण का जो सेवा करना है अनुकूल भाव से। हम कृष्ण का जो कृष्ण के लिए जो अनुकूल है सेवा के लिए, सुख के लिए, उसको ही करना है। ये उत्तम भक्ति है। श्रवण कीर्तन करने हम जब कर रहे हैं उस समय में जब शुद्ध भक्ति प्रकट होता है, शुद्ध भक्ति की प्रभाव से अविद्या भागता है। अविद्या को भगाने के लिए हमको कोशिश करना नहीं पड़ता है। मेरा ये अविद्या है, ये इसको अनर्थ बोलते हैं ना आजकल भक्त लोग। मेरा ये अनर्थ है, मेरा ये अनर्थ है। अनर्थ सोचने से अनर्थ नहीं जाता है, ज्यादा बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। शराबी ये अगर सोचेगा मैं शराबी हूं, वो शराब पी सकता है? वो सोचता है मैं अच्छा आदमी हूं, इसीलिए वो पी लेता है। शराबी जो जब पी लेता है और 2-4 घंटा के बाद, 5 घंटे के बाद फिर भी वो सोचता है मैं तो गंदा आदमी नहीं हूं, मुझसे और भी गंदा आदमी है, मैं कम पी रहा हूं, वो तो ज्यादा पी रहे हैं।
वो किसको कंपेयर करके जी रहे हैं ना, कुछ होप उसको मिल रहा है। कोई भी संसार में देखिए ना, कोई भी कितना गंदा आदमी हो, जो पैसा घोटाला करने वाले मंत्री लोग हो, कोई भी हो, वो बोलता है मैं तो 1 करोड़ का क्या हूं, 10 करोड़ करने वाले राजा लोग भी है, वो भी जेल गए हैं। जेल में जो है ना, वो ऐसे सोचता है ना, मेरा तो 6 महीने के लिए मैं जेल में हूं, लेकिन वो मिनिस्टर तो 10 साल था, तब तो जी रहा है। तो क्या करे, किसको कंपेयर करके जीना है ना। हम लोग अगर बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, अनर्थ है अनर्थ है अनर्थ, तब तो मर जाएंगे हम। अनर्थ का बात सोच, ये रहेगा। शुद्ध भक्ति करना, इसको लक्ष्य करना है, उपाय चिंतन करना है। हाँ अनर्थ है, बाधक है, लेकिन मन में फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, निरुत्साह मन में आना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। नहीं, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन करने से अविद्या भाग जाता है। स्वस्य अविद्यत्वम परिहृत्यम विद्याच्यति वितृष्ण जननीमपि जीवस्य स्थूललिंगमय उपाधिकम देह द्वयम। शुद्ध भक्ति करने से जीव का 2 शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों का शोधन हो जाता है। इस शरीर तो ऐसा रहता है, दिखने के लिए बाहर रक्त मांस का शरीर है, भीतर मन बुद्धि अहंकार है, लेकिन जब शुद्ध भक्ति हो जाता है ना, वही नाम प्रभु जी स्वरूपम गतम शुद्ध चित देहम, हमारा अंतर में आत्मा है कि नहीं, वो आत्मा क्या चित है कि नहीं, ये स्वरूपगत जो आत्मा है ना, चित देह, गोपी का देह पर्यंतम, ये लिखे मधुर रसा। कोई चाहता कि मुझे मधुर रस, क्या बोले, माधुर्य रस में सेवा करना है, वही नाम संकीर्तन प्रभु, वही नाम प्रभु शुद्ध भक्ति प्रदान करके उनको गोपी का देह पर्यंतम, वो लिखे देहम अपि प्रकटयति अथ श्री कृष्ण नाम संकीर्तनस्य विद्यावधु जीवनत्वम सिद्धिं भवति। इसलिए बहु बोले, विद्यावधु। हम लोग का ऐसा स्वभाव, हम शास्त्र से क्या करना चाहिए, शास्त्र से प्रार्थना भी करना चाहिए, शास्त्र से कृपा भिक्षा करना चाहिए, और शास्त्र से खुद का जीवन को तुलना करना चाहिए। भागवत ये बोल रहे हैं, महाप्रभु ये बोल रहे हैं, मेरा हालत क्या है, तब तो दैन्य होता है। दैन्य से जब भजन करते हैं ना, ठाकुर इसको स्वीकार करते हैं। योग्यता से जो भजन करते हैं ना, इसमें ठाकुर स्वीकार नहीं करते। योग्यता, हमारा योग्यता है, मैं ये वो भजन करते हैं ना, वो जो भजन है वो इसमें क्या है, वो मिक्स है, फालसी को मिक्स है, ऐसा नहीं। ठाकुर जी हमारा कौन सा भजन को स्वीकार करते हैं, दैन्य भाव से। दैन्य कब होता है, दंभ महत उपासया। दंभ क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राइड, घमंड। जो घमंड है ना, वो नहीं जाता है जीव का, ये है सबका। महत उपासया, महत साधु लोग का उपासना करने से एक घमंड चला जाता है। उनका पास रहने से, उनका पास सुनने से, उनका आचरण को दर्शन करने से। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किए हैं, कितना बड़े बड़े मायावादी लोग थे, प्रकाशानंद सरस्वती जी से। महाप्रभु कुछ नहीं, फिलोसॉफी कुछ नहीं किए, तो गए तो बैठ गए तो हो गया प्रचार। महाप्रभु का बैठने का शैली ऐसा था, बैठ जाते थे प्रचार हो जाता था। हम लोग के लिए बड़ा बड़ा आसन, माइक्रोफोन, एडवर्टाइजमेंट होने का बाद भी प्रचार नहीं हो रहा है। सब कुछ अरेंजमेंट है, 2-4 घंटा बोलने का बाद लोग बोलते नहीं बाबा क्या बोला, बाबा से मुझे ज्यादा पता है, लोग बोलते हैं ना। लेकिन महाप्रभु ऐसा कुछ नहीं करते थे। महाप्रभु का आचरण इतना शुद्ध, भगवान है ना, वो सिखा रहे थे। बड़े बड़े सभा में महाप्रभु जाते थे, बस सबको प्रणाम कर लेते हैं, बस सब बिगल जाते। प्रणाम का भाव महाप्रभु का ऐसा था। अब बैठते थे कहां, जहां लोग चप्पल रखते थे वहां बैठते थे। तो कोई भक्त आकर चप्पल हमारे शू स्टैंड के पास बैठेगा और बैठ जाते थे, और बुलाते तो महाप्रभु नहीं जाते थे, नहीं मैं मायावादी लोग हूं, आप लोग तो सही संप्रदाय की है, आपका पास बैठने का मेरा अधिकार नहीं है। महाप्रभु नाटक नहीं कर रहे थे, स्वाभाविक भाव से बोल रहे थे।
ये आचरण है। महाप्रभु ने हमको सिखाए हैं प्रीतिपूर्ण व्यवहार, युक्ति युक्त कथा। ये महाप्रभु का 2 अस्त्र है। ये संसार को जीतने के लिए, प्रचार करने के लिए 2 चीज चाहिए। क्या? प्रीतिपूर्ण व्यवहार, स्वीट डीलिंग्स, और युक्ति युक्त कथा। जो बोलना है बिल्कुल कंप्रोमाइज, नॉन कंप्रोमाइजिंग वर्ड। देखिए प्रभुपाद जी को देखिए, कुकिंग करके हलवा खिलाते थे, लेकिन जब बोलते थे बुलेट जैसा, तुम नॉनसेंस हो, तुम इडियट हो। इसका बाद फिर आओ खिचड़ी लो, हलवा लो, गुलाब जामुन लो, लेकिन बोलते थे ना। ये चाहिए ना, बद्धजीव को क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए। खाने पीने को देंगे तो वो खा पी लेंगे, चले जाएंगे, और पिटाई करेंगे तो वो भाग जाएंगे। उसको 2 काम करना है, थोड़ा दे दो और थोड़ा लगा लो। ये गुरु का काम है ना, शोधन करने का यही उपाय है। थोड़ा व्यवस्था कर देते हैं और थोड़ा धुलाई भी कर देते हैं। ये शोधन का उपाय है। ऐसे नहीं करने से बद्धजीव तो भाग जाएंगे, भाग जाता है, स्वभाव ऐसा है। कृष्ण संकीर्तन विद्यावधु जीवनत्वम सिद्धिं भवति। ये नाम संकीर्तन विद्यावधु का जीवन है। इस जीवन शब्द लगाए नहीं, विद्यावधु जीवनम। जीवनम मतलब विद्यावधु, ये जीवन शब्द लगा है। देखिए विद्यावधु कौन है? भक्ति है। भक्ति का जीवन कौन बना? नाम। शुद्ध भक्ति कदा प्रवर्तते है? शुद्ध भक्ति कब होता है? यही विद्यावधु का जीवन है संकीर्तन, नाम संकीर्तन। अच्छा अब सुनिए, वधु का कौन सा गुण है? नववधु का, बहू का क्या का गुण? कोमल स्वभाव, सॉफ्ट नेचर। थोड़ा कुछ बोल दीजिए, आंख में आंसू गिराती है। थोड़ा कुछ डांट दे। आजकल नहीं, आप बोलेंगे आजकल कुछ नहीं, आप क्या बोलेंगे? आजकल सब बदल गए। आजकल तो क्या बोले, आदमी को आदमी बोलने के लिए भी भागवत की दृष्टि से डर लगता है। ये आदमी है या ये जानवर है? क्या है? मानव का गुण है ना, मानव का 50 क्वालिटीज है, 50 गुण है। पढ़ा है यहाँ पे 7वां स्कंद में, तो देख लीजिए ना कितना आदमी का 50 गुण है। 5 गुण है इसमें। पहले जमाने में वो भक्त नहीं थे, गंवारे आदमी थे, पढ़ाई लिखाई नहीं थे, लेकिन इतना तो एटिकेट्स था, मानवीय गुण था। ऐसा नहीं था। आजकल तो जानवर से गिरे हुए हैं, और सब जगह में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या है, ये जानवर पैदा होते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। पढ़ाई लिखाई आदमी है, तुमको पता नहीं है कैसा डीलिंग्स करना है, कैसा जीना है तुम। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। बहू का नेचर यही है। वधु नववधु है ना, कोमल स्वभाव, स्वीट नेचर, सॉफ्ट नेचर। थोड़ा बोल देती, आप बोल दीजिए, मुझे जाती है। कब हमने देखा है, हम सब परिवार में थे ना, उसका बाद 20 साल का बाद हम साधु बने, परिवार से हम लोग सीखे। और हस्बैंड डांट देता है ना, पति डांट देता है, भोजन नहीं करती, रोती है, तब सास बुलाती है। मुझे पता ये मेरा लड़का है, मुझे पता नहीं उनका स्वभाव, उनका बात तुम क्यों पकड़ती हो, छोड़ दो आप। सास बुलाती है, ससुर बुलाती है, तब इतना कोमल है, मुरझा जाती है। थोड़ा कोई बोल देता है। कोमल, भक्त लोग का स्वभाव कोमल होना चाहिए। सॉफ्ट नेचर, हम हार्ड नेचर अच्छा नहीं है। लेकिन सावधान रहना चाहिए। जो लोग मैनेजमेंट रहते हैं ना, उसको 2 पॉलिश करना है। बाहर से बिल्कुल हार्ड नेचर होना चाहिए, अब भीतर से सॉफ्ट नेचर होना। अगर सॉफ्ट नेचर हो जाएंगे ना, राजा लोग को 2 चीज चाहिए। कभी कभी करना पड़ता है, मजबूरी से करना पड़ता है, उन लोग का भलाई के लिए। ये अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है। किसको शोधन करना उसकी भलाई के लिए अपराध नहीं है। द्वेष से किसको क्रिटिसाइज करना, क्या बोले, द्वेष से
दूसरे को निंदा करना ये अपराध है। अपराध भावना से पैदा होता है। आपका क्या भावना है? भगवान तो कॉन्शसनेस को, बुद्धि को पकड़ते हैं। जैसे हम इसको निंदा कर रहे हैं, उसको कुछ बोल रहे हैं, कुछ डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं, इसको ठाकुर जी पकड़ते हैं। ये अपराध नहीं है। प्रेसिडेंट जो अथॉरिटी लोग है ना, वो कभी कभी डांटते हैं, ये जरूरत है, ये जरूरत है। ये अपराध नहीं है। क्यों? ये संस्थान है, धर्म संस्थान है, इसमें मर्यादा रहना चाहिए, कोई एटिकेट्स रहना चाहिए, कोई प्रिंसिपल रहना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड रहना चाहिए। ये हॉस्टल नहीं है। आप देख लीजिए, मैं गया हूं बड़ा बड़ा ऑफिस में, आपका तो इधर बहुत बड़ा बड़ा, भुवनेश्वर में क्या ऑफिस है, एक इंस्टीट्यूशन में मुझे बुलाए थे बोलने के लिए, मैं गया था। इतना डिसिप्लिन है, नौकर लोग भी इतना डिसिप्लिन। आपको आगे आगे बाबा इधर आ जाओ, इधर बैठो, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो इतना कोमल से बोल रहे थे। मैं भक्त लोग को बोल रहा था, देखो देखो हमारा मंदिर में जो जाता है तुम ऐसे बोलते हो, इधर नौकर जैसा बोलता है तुम ऐसे बोलते हो क्या? देखो सीखो इसका मतलब उनका जो हेड है वो कितना स्ट्रांग है, सोच लीजिए। वो इतना डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहा है, वो सब नौकर तक सब साइज है। चाहिए शासन नहीं रहता है ना तो बिगड़ जाता है, शासन रहना चाहिए। ये अपराध नहीं है। दूसरे की भलाई के लिए कुछ बोलना उनका दोष, लेकिन एक काम करना है। गुरुजी सामने सामने बोल सकते हैं, सबका सामने बोल सकते हैं, लेकिन हमारा बात को सबका सामने क्लास में बोलेंगे तो वो नहीं मानने वाले हैं, वो हमारा पीछे पड़ेंगे। तो उनको अकेला बोलना है, कोई नहीं है उसको बोलना है, देख तुम मेरा गुरु भाई हो, तुम प्रभुपाद जी का फॉलोअर अनुगामी हो, प्लीज ऐसा मत करो, इसमें नुकसान हो रहा है। अकेला बोलना है। और हमारा गुरुदेव कहा करते थे, अगर वो नहीं मान रहे उनका पांव भी पड़ना है, देखो तुम मेरा बंधु हो, मैं बोल रहा हूं तुम्हारे भलाई के लिए। अगर वो नहीं मान रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन बोलना है, ये अपराध नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा है, और चैतन्य महाप्रभु की मार्ग है, मर्यादा मार्ग है। इसको हमको स्थापन करना है एटिकेट से। भक्त को भद्र बनाना नहीं पड़ता है, तुम भद्र बनो। भद्र समझते हैं, जेंटलमैन। भद्र नहीं, भक्त स्वाभाविक भद्र होता है। संसार में सबसे भद्र लोग भक्त होते हैं। अगर भक्त बनाने के बाद ट्रेनिंग चलता है, तुम जेंटलमैन बनो, तो भक्ति कब करेगा वो? भक्ति कब करेगा? ये ट्रेनिंग हमारा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं सिखाए। जितना संसार में सबसे अच्छा लोग वो भक्त बनते, और भक्त बन जाने के बाद उनको एक ही ट्रेनिंग है, शुद्ध भक्ति कैसा करना है। और आजकल भक्त बनाने के बाद ट्रेनिंग चलता है, हा? भद्र बनो, ऐसा करो ऐसा करो। ये क्या, कितना टाइम वेस्ट होता है। तुमको क्या ये सिखाने के लिए हम लाए हैं? नहीं, शुद्ध भक्ति करना है। 2 बार 5 बार क्यों बोलेंगे? ऑफिस में 5 बार बोलना पड़ता है, ऑफिसर 1 बार बोल देता है, तुम करना पड़ता है। इधर क्यों इतना बार बोलेंगे अथॉरिटी लोग? स्वाभाविक करना है। हम खुद अंतर में अगर हम ये नहीं सोचेंगे मैं इधर आया हूं शुद्ध भक्ति करने के लिए, भक्ति करने के लिए, भक्ति स्वाभाविक होना चाहिए। आपको प्रेरणा मिलेगा, प्रेरणा आपको देंगे, लेकिन करने वाले आप हैं। आजकल चेला लोग ऐसा बोलता है कि गुरुजी हमारे लिए सब, भागवत महाभारत में लिखा है, कलियुग में गुरु का पास अगर पैसा नहीं, चेला लोग नहीं रहेंगे। कलियुग में ऐसा होगा, चेला लोग नहीं रहेंगे। आजकल चेला लोग ये सोचते हैं, गुरुजी माला मुझे क्यों दे रहे हैं, पास क्यों नहीं रख रहे हैं, मेरे लिए गुरुजी माला कर लेना ये भी अच्छा है। उनका आदत ऐसा हो गया है। करने के लिए कोई सेवा करना, कुछ करने के लिए कोई तैयार नहीं है, मेरे लिए सब कोई करना चाहिए, ये आदत बढ़ जाता है। तुम सेवक हो, गुरुदास हो। इसलिए महाप्रभु बोले विद्या बधु जीवनम,
नव वधु का और एक सबसे अच्छा गुण है क्या? सेवा परायण। देखें कभी बैठिए, कभी बैठते नहीं। और कभी कभी सास ससुर गुस्सा हो जाती है, तुम भोजन नहीं करूंगी, तुम भोजन करना है ना, भोजन करो। नहीं नहीं माँ, ये काम है मुझे खत्म करना है, ये काम मुझे खत्म करना है। अरे तुम इतना दुबला पतली हो गई हो, भोजन नहीं कर रहे हो टाइम, सही टाइम पर। नहीं मेरा, वो क्या सोचती है, नववधु क्या सोचती है, ये पति का घर है ना। ये नहीं सोचती है ये सास ससुर अलग है, सब पति के संबंध से जोड़ रहे हैं, इसलिए ये मेरा पति है, ये पति का घर है। वो सास ससुर का सेवा क्यों करती है? पति का पिता है। पति संबंध से हम क्यों ऐसा नौकर जैसा इधर काम करेंगे, कोई पूछेंगे हम क्यों नौकर जैसा काम करेंगे? गुरु संबंध से। ये गुरु जी का घर है, इधर कोई आ रहा है तो ये गुरु जी का गेस्ट है, इसीलिए उनको हम प्रसाद देना है। संबंध गुरु और कृष्ण, इसको छोड़ देंगे तो मुश्किल झमेला आ जाता है। वो नववधु जो है ना, पति संबंध से मैं इतना करूंगी तो पति खुश, मेरा पति खुश हो जाएंगे, इसीलिए वो इतना करती है। पति संबंध से, हम गुरु संबंध से हम ये कर रहे हैं। तो ये ज्ञान जिसका नहीं है ना, वो बोलते क्या इस्कॉन में जीवन भर मैं यही करूंगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या सुखदेव हो? तुम सुखदेव गोस्वामी हो? तुम भजन करने वाले हो? तो भजन करना इतना छोटा काम है क्या? तो भजन करना इतना आसानी है? तो फेसबुक इंटरनेट कहां आता है ब्रज में रहने वाले का? मैं देखा वो भक्त लोग ने मुझे बोला, दिखाया मुझे, देखो देखो बरसना में वो बाबा है, उसका फेसबुक है। क्यों तुम्हारा फेसबुक उधर है? ब्रज में फेसबुक का क्या जरूरत है? जो तो राधा रानी है, भजन करो। तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट क्या जरूरत है? हम लोग का जरूरत है, हम भगवान को रखे हैं, प्रचारक लोग हैं, हमारा जरूरत है। तुम्हारा क्या जरूरत है? तुम तो भजनानंदी हो। इसका में भजन नहीं हो रहा है, तुम गए हो ब्रज में फिर फेसबुक क्यों निकाले? भजन करना छोटा चीज नहीं है, भक्ति अधिकार जीविका नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। महत कृपा से भक्ति अधिकार होता है। जब तक कोई साधु आपको स्वीकार कर लेते हैं तब भजन होता है। शुद्ध भक्त तो आपको क्यों स्वीकार करेंगे कोई? तो आप उनके लिए कुछ करो। जिसके लिए कोई करता है, समर्पित होता है, तब उनका चित्त बिगल जाता है, तब कृपा करते हैं, तब तो भजन होता है। भक्ति अधिकार जीविका नहीं है, कर्म अधिकार है, ज्ञान अधिकार है। अब देखिए कहां भी जाइए, हमारा गुरुदेव कहा करते थे, वो सिद्ध भक्त और शुद्ध भक्त, और मैं घूम घूम कर पूरे सारे संसार में देख रहा हूं, जो बोले हैं 100% परफेक्ट है। गुरुदेव बोलते हैं 99% कलियुग में कर्माधिकारी है। सब कुछ कर्म करेंगे, ठाकुर जी के लिए चाहे करेंगे कर्म। भजन करना अकेला बैठकर 99%। देखिए वो ब्रज में जाते हैं ना, वो फाउंडेशन निकाला, वो खिचड़ी देना ब्रज, हम तो यही कर रहे हैं। तुम जो कर रहे हैं हम भी इधर यही कर रहे हैं। वो करेंगे कुछ, बैठकर भजन करना इतना भक्ति अधिकार नहीं है। महती कृपा से भक्ति अधिकार होता है। जब तक ठाकुर जी के लिए, प्रभुपाद जी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, साधु के लिए कुछ नहीं करेंगे, उनका कृपा नहीं मिलेगा, तो मन में भक्ति करने का, शुद्ध भक्ति करने का ये जो भावना उदय नहीं होता है। करके कुछ दिखाना है, ये आदत आ जाएगा। कर्माधिकार है, कृष्ण के लिए कुछ करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी को पता है, ये जो सब किए हैं ना हमको स्वीकृत देने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रसाद दो, कलेक्शन करके लाओ, इस जन्म में कुछ कमाओ, स्वीकृति कमाना है। निर्मल भजन भक्ति अधिकार ये महत कृपा से होता है। कोमल स्वभाव है, और दूसरा क्या है? सेवा परायण, हर समय सेवा में मत। इन भक्त लोग का
कल्याण होता है। जिन भक्त लोग का मति नहीं है सेवा में, उन लोग टिक कर रहना बहुत मुश्किल है, टिक कर रहना बहुत मुश्किल है। तो ब्रह्मचारी लोग तो कम से कम 50 साल तक गधा बनना है आजकल जमाना में। 50 साल तक एक मुहूर्त भी वैकेंट नहीं रहना चाहिए, पूरा सेवा करना चाहिए, पहले जीना चाहिए। मेटेरियल लाइफ बहुत फास्ट हो रहा है, उनका इन्फ्लुएंस है ना, अभी ठंडी है, बर्फ गिर रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस इधर आ रहा है नहीं। ये तो इधर कश्मीर कितना दूर है, इधर से हिमालय कितना दूर है, हरिद्वार कितना दूर है, 250 किलोमीटर का इन्फ्लुएंस इधर आ रहा है। और दिल्ली में जो होगा इसका इन्फ्लुएंस आपका ऊपर नहीं आएगा। ये बाहर क्या हो रहा है, देखिए कैंपस के बाहर से क्या हो रहा है। सावधान रहना चाहिए, फुल्ली एंगेज्ड होना चाहिए, एंगेजमेंट लेना चाहिए। बहुत ये जिम्मेदारी जीवन है साधु लोग का। आनंद है, आनंद है। साधु जीवन जैसा आनंद जीवन कहाँ है? कोई टेंशन नहीं है, सुबह सुबह 9 बज जाएगा, अभी प्रसाद रेडी, कौन कुकिंग क्या है पता नहीं, चावल वगैरह कितना रेट है उसको पता नहीं, करंट बिल कितना पता नहीं, पता है। लेकिन आप जब मार्केट जाते हैं ना सब कुछ पता है, कितना बार्गेनिंग करते हैं बाबा जी लोग। इसलिए बाबा जी लोग जहां जाते हैं ना मार्केट, वो लोग ज्यादा डबल पैसा कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है बाबा जी लोग के पास बहुत पैसा है। और बाबा जी लोग भी ऐसे हैं, कितना 10 रुपया है, ले जाओ, ले जाओ 10 रुपया, नहीं कमा रहे हैं ना, मांगने से मिल जाता है, उनको पता नहीं है। नहीं, हमको जो दे रहा है ये ठाकुर जी के लिए दे रहा है, मेरे लिए नहीं दे रहा है। एक पैसा भी मैं खर्च करूंगा तो उसका हिसाब रखना है मुझे। साधु जीवन बहुत ये बधु है ना, विद्यावधु जीवन। साधु जीवन में बहुत सुंदर, बहुत कोई आजकल तो साधु बनना ही, सब लोग साधु बनेंगे तो अच्छा रहेंगे, तो क्या करें, बिगड़ गए संसार पूरा। लेकिन आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया है। साधु जो बनते हैं ना, तो सही साधु बनना चाहिए। ज्यादातर आजकल शादी करने के लिए सब डर रहे हैं, बड़े बड़े पैसा वाले भी डर रहे हैं। 1 महीना 2 महीने के बाद डिवोर्स हो जाता है, वो होता है, ये होता है। इसे कभी कभी लड़की लोग, एक भक्त है ओडिशा में, वो बोलती महाराज आप मेरा लड़की को समझाए वो शादी करे। मैं बोला क्यों? क्यों? उनका फ्रेंड्स है, पास था, वो शादी किया, 1 महीना के बाद डिवोर्स हो गया। वो बोलते मेरा ऐसा हालत होगा, मेरी ऐसा हालत हो जाएगा तो मैं क्या। अभी कर्मी लोग भी शादी करने के लिए डर रहे हैं, जिनका काम है शादी करना, जिन लोग का काम है शादी करना, वो डर रहे हैं। इतना संसार गंदा हो गया है। और बाबा जी लोग को पता नहीं चलता, क्योंकि बाबा जी लोग कहां रहता है, मंदिर में रहता है ना। बाहर थोड़ा निकलो तुमको पता चलेगा क्या चल रहा है। बहुत फास्ट लाइफ है आजकल, विश्वास भी नहीं है, कोई किसको पति पत्नी को विश्वास नहीं करता, बहुत गंदा जीवन है। साधु जीवन बहुत अच्छा है। और जो गृहस्थ जीवन में है, जैसे हम पुराना भक्त लोग हो गए हैं ना, पूरा पति पत्नी दोनों मिलजुल कर श्रवण कीर्तन करके बस मेटेरियल वन प्रोजेक्ट छोड़ के गुरु जी की सेवा करके जीवन निभाना है दोनों को। नहीं तो आजकल जीना बहुत मुश्किल है। हम क्या करें, कलिजुग, ये कलिजुग है ना, बहुत बढ़ता है, फास्ट लाइफ होता है, इसका इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा। साधु लोग का ऊपर आ जाता है, आप क्या करें, पास है ना, आप क्या करें। कोई वोमिटिंग करता है क्या, उल्टी करता है, उल्टी करने वाले का पास आप रहेंगे तो क्या होगा, उल्टी आ जाता है। और भोजन करने वाले का पास आप बैठेंगे क्या होगा, भूख आ जाता है, भूख नहीं आ जाता है। इस संग का प्रभाव है। मैं देखा हूं ट्रेन में, वो बढ़ता है कुछ नहीं बोलता है। वो जो क्या मूंगफली वाले, जो मुड़ी बेचने वाले, वो कितना बार जाता है आता है, कुछ नहीं बोलते हैं। अरे एक पकड़ लेता है, वो शुरू कर देता है, उनको देखता है, वो खाना शुरू, मुझे दो 10 रुपए मुझे दो। मैं देखता हूँ, अरे ये बैठता था कुछ नहीं कर रहा था, अभी मेरा पास प्याज वगैरह खाने लगा। क्यों?
क्योंकि कोई भी आ जाता है ना, मैं ठाकुर को बोला था प्रभु जी वो ये नहीं रखना चाहिए, वो चला जाना चाहिए। पास में जो बैठता है ना, वो अगर खाएगा तो प्याज लहसुन आप क्या करें। पास में बैठते थे, कुछ नहीं खाते थे, अगर एक पकड़ लिया वो मुरी वगैरह, वो बोलते मुझे दो। देखिए संघ के प्रभाव से कैसा हो जाता है। संसार ऐसा है, संग दोष, इसको संस्कृत में सांसर्गिक दोष। जड़ भरत ने, राजा रघुगण ने क्यों डांट रहा था जड़ भरत को, भरत महाराज क्यों डांट रहा था, तुम ऐसे क्यों ढो रहे हो, तुम दुबला पतला हो क्या। उनका डर था ये सांसर्गिक दोष लगेगा, वो अगर ऐसा ढो रहे हैं ना, उनका दोष ये दूसरे जो ढोने वाले हैं उनका पास चला जाएगा, शायद मुझे गिरा देंगे, इसलिए इसको मुझे ठोकना चाहिए, डांटना चाहिए। दोष और गुण वो सांसर्गिक होते हैं, ट्रांसफर होता है। एक कंटाजियस डिजीज बोलते हैं एक ना, इसको क्या बोलते हैं, संक्रामक। भक्ति ऐसा है, पता है ना आपको, भक्ति भी कंटाजियस डिजीज है, ये संक्रामक रोग, ये ट्रांसफर होता है। इसलिए ये कंटाजियस डिजीज के लिए हम बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ये संक्रामक रोग है। देखिए आप जिस मंदिर में अच्छा भक्त लोग हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उसमें उसका प्रभाव से जो उसमें जो जुड़े हुए हैं ना, वो भी ऐसे कर रहे हैं, ये ट्रांसफर होता है। कंटाजियस डिजीज ऐसे ट्रांसफर होता है। हमको सुनना चाहिए सब। विद्या बधु जीवनम, बधु का दूसरा गुण क्या है, सेवा परायण और कोमल स्वभाव और प्रसन्न वदन। बधु देखिए ना कितना दुख है, भीतर रख लेती है सब क्या बोले, दबा कर भीतर रख लेती है, ऊपर से बिल्कुल एक्शन। वो पति कुछ बोल दिए तो भीतर रखती है, और बाहर घर का सब काम करती है, पूरा दिन भर काम करती है। लेकिन सास को पता है क्यों दुखी है, और बोलती है तुम क्यों दुखी हो, झूठा मोटा वो हंसी उड़ाती है, नहीं नहीं मां मैं ठीक हूं ठीक हूं, भीतर सब रख लेती है। और घर को चलाने के लिए सेवा परायण, ऐसे प्रसन्न वदन। संसार में त्रिताप है, कुछ दुख है, मान सम्मान ये होता है। नया चीज हमारा साथ कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है सो पुराना है। अभी पुराना खाता का हिसाब चल रहा है, नया खाता का हिसाब दीपावली से स्टार्ट होता है। बिजनेस वाले का क्या होता है, दीपावली होता है ना, कोई दुर्गा पूजा और दीपावली, सब सीखना पड़ता है बाहर लोग से। वो लोग नया खाता शुरू करते, पुराना खाता को बंद। हमारा पुराना खाता कब बंद होगा, हमारा जो पुराना खाता है वो कब बंद होगा, जब दीक्षा लिए है ना, दीक्षा का बाद वो जो पुराना चैप्टर, पुराना नेचर है, चैप्टर है, पुराना खाता, उसको बंद कर देना चाहिए। भाई छोड़ दो, मैं मर गया हूं। इनिशिएशन मतलब क्या है, दीज है ना, दूसरा जन्म हुआ, हम मर गए, अभी हम नया आदमी है। ये खाता को पुराना जो स्वभाव है इसको बंद करना है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं ऐसा था, कैसा था, अभी जैसा थे वो छोड़ दीजिए, अभी तुम गुरु का दास हो। और तीसरा आत्मगोपनमयी चेष्टा। आत्मगोपनमयी चेष्टा, अंतर का जो भाव है, उनकी जो अंतर का भाव है सबको प्रकट नहीं करती है बधु सबको प्रकट नहीं करती, कभी नहीं करती। किसको प्रकट करती है हरे कृष्णा। आत्मगोपनमयी चेष्टा, वधु सबको प्रकट नहीं करती है। किसको प्रकट करती है, देखिए गांव में कितना नववधु है ना, पहले जमाने में नहाने के लिए जाते हैं, मिलजुल कर जाते हैं, वो बाहर जाते, शाम को जाते हैं ना बाथरूम,
गांव में जाते, पहले जमाने में सब बाथरूम नहीं था, आप जैसे अटैच्ड बाथरूम है आजकल, ऐसा नहीं थे, बाहर जाते थे। सब बधू को नहीं बोलती है, जो बहू का ऐसा हालत है, उनका ऐसी हालत है, उनका ऐसी हालत है, तो दोनों में वो बोलती, आपस में बातचीत करती है, सबको नहीं बोलती। कभी कभी पति कुछ बोल देती है ना, तब तो उसको भी दबा कर रख लेती है, बोलते नहीं। आत्मगोपन में मेरी मन भाव क्या है उस सबको प्रकट नहीं करती है। हमारा अंदर का जो भाव है, सेवा करने का जो भाव है, मनोभाव है, उसको भीतर रखना चाहिए, गुरु जी को बोलना चाहिए। स्पिरिचुअल नरोत्तम दास ठाकुर ने यही बोला है, भक्ति जीवन में अपना भजन कथा ना कई जथा तथा यह ते हई व सावधान। खूब सावधान होना चाहिए। खुद का भजन का जो डेवलपमेंट है, क्या बोले, प्रगति है, उस किसको नहीं बोलना चाहिए। और भजन का जो पतन है उसको भी किसको बोलना नहीं चाहिए। जो आपको सहायता कर सकता है उसको बोलना चाहिए। नहीं, अगर आपका भजन नहीं हो रहा है, आपका अनर्थ है, आप किसको बोल दिए, वो हंसी उड़ाएंगे, 5-10 भक्त लोग का सामने बोल देंगे, तो आप बोलेंगे अरे मेरा क्या इज्जत है, फिर मंदिर आप नहीं आएंगे। सबको नहीं बोलना चाहिए। भजन का कई सूत्र होता है, अपना भजन कथा ना कई वो जथा तथा यह ते हई व सावधान। खूब सावधान होना चाहिए। आपका जो प्रोग्रेस है या कुछ अनर्थ है, कभी सबको नहीं बोलना चाहिए। जैसा बधू आत्मगोपनमयी चेष्टा छिपा कर रखती है, स्वभाव को छिपा कर रखती है, और पति का संतोष के लिए हर समय कोशिश करती है, हर समय कोशिश करती है। वो कुकिंग करती है, सोचती है किसको, पति को, कब आएगी। पवित्र मनोभाव था। हम लोग का क्या है, यही गुरु जी का चिंतन, ठाकुर जी का चिंतन। बसिया सोइया तुम्हारो चरण चिंती वसतात आमी। बसिया सोइया तुम्हारो चरण चिंती वसतात आमी। नाचीते नाचीते निकट जाइब, नाचीते नाचीते निकट जाइब, जखन डाकिब तुमी, जखन डाकिब तू। सर्वस्व तोमार चरण संपिया, पड़े छे तोमार घरे। सर्वस्व तोमार चरण संपिया, पड़े छे तोमार घरे। तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, बोलिया जान मोरे, बोलिया जान मोर। प्रभु बोलिया जान मोरे, बोलिया। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन जो है ना, बहुत सब शास्त्र का सार है। कुत्ता जैसा पड़े रहता है ना, मालिक, मेरा मालिक का घर है। देखिए, कोई कुत्ता रखता है क्या, आप सोचते सब धनी लोग कुत्ता रखता है, गरीब लोग का पास कुत्ता नहीं है क्या? वो कुत्ता कभी धनी लोग का पास नहीं जाता है। वो सोचता है मेरा मालिक है तो गरीब, मुझे झूठा मिल रहा है लेकिन मैं इधर ही रहूंगा। कुत्ता का जो भावना है हम लोग का भी नहीं है। कुत्ता पड़े रहता है तो उनको पता है मेरा मालिक को खाने के लिए नहीं, मुझे झूठा मिलता है, रात को थोड़ा मिलता है, उधर ही पड़े रहते हैं। ठाकुर जी का पास भक्त ऐसा रहना, गुरु जी का पास भक्त ऐसा ही रहना चाहिए। कोई चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता तो गुरु और कृष्ण का। कुत्ता क्या करता है हर समय, बसिया सुइया। कुत्ता को देखे ना आप, कुत्ता हम सोचते हो सो गए, कभी नहीं सोए, वो सोता नहीं है, चिंतन करता मालिक कब आएगा। कुत्ता का एक चिंता है, मालिक कब आएगा।
प्रभुपाद जी कहां लिखे, बी ए लयाल डॉग ऑफ ए वैष्णव। लयाल डॉग, लयालिटी रहना चाहिए। कुत्ता तो है, पालतू कुत्ता होना चाहिए। कितना कुत्ता है वो खा पी कर भाग जाते हैं, वो खाते पीते हैं बस उधर ही टट्टी करके भाग जाते हैं। हम ऐसे कुत्ता नहीं है, लयालिटी रहना चाहिए। हम ऐसे, कुत्ता सोचता है मालिक 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 कब आएगा कब आएगा। हम लोग का यही चिंतन है, गुरु और कृष्ण का चिंतन, गुरु जी का चिंता। बहू नववधु कुकिंग करती है, कहां भी जाती है ना, क्या बोलती है, मेरा पति ऐसे। पहले जमाने में ऐसा ही था पति का बारे में। मेरा बिल्कुल याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है। जिस तरह हमारा बहन लोग शादी कर लेते, शादी करने के बाद घर में जब आती है ना, जब कोई आती है ना, वो पति का बात बोलती है, मेरा पति ऐसा है ऐसा ऐसा। प्रेम है, ममता है। गुरु जी से ऐसा ममता होना चाहिए। वधु विद्या वधु जीवन, शुद्ध भक्ति हो जाता है ना, यही होता है, वधु स्वभाव प्राप्त हो जाती है। सेवा परायण, नम्र स्वभाव, आत्मगोपनमयी चेष्टा, और हर समय बदन में मुस्कान, सब कुछ। ये विद्या वधु जीवनम, संकीर्तन ये विद्या रूपी वधु का जीवन है, जीवन है नाम। हमारे गुरुदेव हर समय ये कहा करते थे, आप बताइए मेरा ये प्रॉब्लम है। गुरुदेव बहुत रूठा हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तुम्हारा एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? तुम सही से नाम नहीं कर रहे हो। दूसरा आंसर कभी गुरुदेव नहीं देते थे, ये करो वो करो, कभी हमने नहीं सुना है। आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए, विदेशी लोग को क्वेश्चन का आंसर थोड़ा इधर उधर दे देते हैं शास्त्र, लेकिन भारतीय लोग कुछ भी प्रश्न करते हैं गुरुदेव एक उत्तर देते हैं, तुम सही से नाम करो, तुम्हारा जितना समस्या है सब समाधान हो जाएगा। हमारा समस्या यही है, भगवान का नाम नहीं हो रहा है। नाम चिंतन करना चाहिए, नाम प्रभु जी का चिंतन करना चाहिए, शुद्ध भावना से नाम संकीर्तन करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, अपराध मुक्त होकर। बस वी कैन सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स। कोई समस्या नहीं जीवन में, ये विश्वास रखना चाहिए। नहीं, महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं विद्या वधु जीवनम? यही विद्या है। चैत्र महाप्रभु दिग्विजय पंडित को यही बोले हैं, सही से विद्यार फल जानिया निश्चय, सही से विद्यार फल जानिया निश्चय, कृष्ण पाद पद्मे जदि चित भीतर, कृष्ण पाद पद्मे जदि चित भीतर। महाप्रभु इसको किसको, दिग्विजय पंडित केशव काश्मीर आए थे ना, उसको ही बोल रहे हैं। सरस्वती देवी ने उनको स्वप्न में बोला, ये मेरा पति है, तो जिसको सोचते हो निमाय पंडित, ये मेरा पति है, इसलिए तुमको परास्त किए, जाओ उसका शरण लो। तब वो चैतन्य महाप्रभु का पास जब आए, महाप्रभु कितना विनम्र है, महाप्रभु कुछ नहीं बोले, महाप्रभु इतना ही बोले, दिग्विजय करीबा विद्या कार्य ना, तुम इतना पढ़ाई किए हो ना दिग्विजय के लिए नहीं। कृष्ण का भजन करने से जीवन सफल होता है। हमारे पास कोई आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले पहले डांट देंगे, ऐसा होता है ना। हमारा कोई आंटी पार्टी आता है, पहले डांट देते हैं, हमारा भीतर का जो क्रोध है उसका ऊपर छोड़ देते हैं, तब मन शांत होता है। तब बोलते तुम प्रसाद लिए हो तो अब तो तुम प्रसाद दे दिए, अभी क्या भोजन देंगे? उसका ऊपर जो डांट दिए वो उनका प्रसाद हो गया। महाप्रभु ऐसे नहीं थे। इतना सुंदर स्वभाव भगवान चैतन्य महाप्रभु का है, बहुत कोमल स्वभाव। महाप्रभु को बहुत प्रार्थना करना, कलिजुगी भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु का आश्रय करना चाहिए। हम लोग का आराध्य सचितन है, दयालु है, कृपालु है। कृष्ण भगवान वो बड़े वाले का है, ये गरीब ब्राह्मण लोग ज्यादा दानी होते हैं ना,
ब्राह्मण लोग ज्यादा दानी होते हैं। ब्राह्मण का एक गुण दान करना ना है ना, ये ब्राह्मण है। ये तो बड़े लोग, जिसका अकाउंट एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कितना चाहिए, 12,000 रुपया चाहिए। जीरो अकाउंट नहीं, जीरो अकाउंट नहीं। तो देख लीजिए, कृष्ण का भजन करने के लिए उनका अकाउंट खोलेंगे ना, ज्यादा अकाउंट चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को भजन करने के लिए, वही कृष्ण है, लेकिन भजन का भावना, प्रार्थना जो है महाप्रभु से करना चाहिए। महाप्रभु तो मोदी जैसा जीरो अकाउंट खोल दिए। मोदी ने जीरो अकाउंट कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन महाप्रभु देने के लिए आए हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते। महाप्रभु का भजन करना चाहिए, महाप्रभु को प्रार्थना करना चाहिए। भजन यही है, कृष्ण का भजन महाप्रभु का भजन है, लेकिन महाप्रभु का प्रार्थना। इसलिए हम देखिए महामंत्र में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोलता है, वही कृष्ण है, दयालु है, वो हमारा भरोसा है। चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी कहाँ में पढ़ रहा था, परपोट भुवनेश्वर में शायद प्रभुपाद जी लिखे हैं, कलियुग में भक्ति करना या शुद्ध भक्त बनना बिल्कुल आसान नहीं। प्रभुपाद जी लिखे और अंतिम में लिखे, आवर ओनली होप इज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। हमारा एक ही भरोसा है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण तो बहुत बड़ा लोक का, देखिए गोपी लोग को कितने नाच नचाए हैं, हम लोग को छोड़ देंगे, हम तो माया में नाच रहे हैं, हम तो माया में नाच रहे हैं, हमारे पास वो आएंगे। महाप्रभु का भजन करना चाहिए। क्या बोल रहा था उधर, हाँ महाप्रभु इसको ही बोले हैं दिग्विजय पंडित को, सही से विद्यार फल जानिया निश्चय, श्री कृष्ण चरण यदि चित्त वित्तर आए, वही विद्या का फल है। श्री कृष्ण चरण में चित्त और वित्त, धन और मन, ठाकुर जी का चरण कमल में रहना चाहिए। प्रभु जी ये धन आपका है, ये मन आपका है, ये शरीर आपका है, सब आपका है, ये विद्या का फल है। और महाप्रभु ये बोलने का बाद बोलेंगे, पंडित तुम जाओ, किसको मत बोलो। सरस्वती देवी ने बोला है ना, मैं उनका पति हूं, किसको नहीं बोलना है। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, सबको बोलना है। हम महाप्रभु का फॉलोअर है, सबको बोलना है। खुद का एडवर्टाइजमेंट, इसका मतलब है मरना, पता है ना आपको। जो खुद का प्रचार करता है वो विष पीता है, आत्महत्या करता है। महाप्रभु इसीलिए बोल दिए तुम किसको नहीं बोलना है कि मैं भगवान हूं। सरस्वती देवी ने तुमको बोला है ना, कभी नहीं बोलना है किसको। यही विद्या का फल है, जाओ भजन करो और विनम्र बनो। उधर ही महाप्रभु ने एक फलवंत वृक्ष और गुणीवंत जन, ये किसका नीति है, चाणक्य का। नम्रंती फलिना वृक्षा नम्रंती गुणिना जन, इसको महाप्रभु अनुवाद करके डाला है उनका ऊपर। तुम पंडित हो, सुनो, पेड़ पौधा में, पेड़ में फल आ जाता है, वो क्या हो जाता है, नम्र, झुक जाता है। और गुणी जन, जो ज्ञान अर्जन करते हैं वो लोग झुक जाते हैं। पहले जमाने में आप देखें ना, कोई भी आदमी रास्ता में कैसे चलना चाहिए उसके लिए विधि है। कैसे चलना चाहिए, कितना दूर देखना चाहिए, आपका पांवों का अंगूठिया जितना दूर दिखता है उतना दूर देखना चाहिए। आप गिरेंगे नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा, समझते हैं ना आप। ऐसे नहीं, घोड़ा जैसा नहीं चलना चाहिए। आजकल तो सब घोड़ा है, सबको देखो ऐसे चलते हैं। नहीं, अजामिल तो इसीलिए गिर गया। अजामिल का जो गिरने का, वो देख रहा था इधर उधर, देख लिया वो सीनेरी, बस गया। पहले जमाने में लोग इतना ज्ञानी गुणी होता है ना, जब ठाकुर का चिंतन होता है तो आपका देखिए मस्तक झुक जाता है, देख लीजिए। अब कहां भी जाते हैं ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, इधर उधर देखते हैं क्या, नहीं, ऐसा रहता है। चिंतन होता है तो आ गया ना ज्ञान, झुक जाते हैं। रास्ता में चलने के लिए यही विधि है। अब चलते हैं ना, दो पांव जैसा चलता है कि नहीं, दो पांव का तो जो क्या बोलते हैं, टो अंगूठी, हाँ बड़ा अंगूठी जो है ना, बड़े वाला, उसको देखना है जितना दूर, हाँ वो जितना दूर दिखाई पड़ता है।
आप इतना दूर देखेंगे, लेकिन नजर उसका ऊपर रहना चाहिए। ये साधारण लोग के लिए विधि है। हम लोग तो भक्ति करेंगे तो ठाकुर जी का चिंतन में रहेंगे, और क्या क्या देखेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुत्ता जैसा बसिया सोइया तुम्हारा चरण चिंती व सतत हामी, कुत्ता जैसा दिन रात सोचता है मालिक का है, मालिक का। हम लोग का यही काम है, भोजन है हो, कुछ भी सेवा हो, गुरु जी का सेवा करना है, मुझे उधर जाना है। जिन लोग का जीवन में सेवा का प्रोजेक्ट नहीं है, उन लोग का भजन नहीं होगा। कोई प्रोजेक्ट जीवन में होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना है। प्रोजेक्ट नहीं है इसका मतलब आपका एम्प्टी माइंड है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी नहीं तो भजन थोड़ा होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए देखिए आजकल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, और जो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा पढ़ाई होता है। क्यों? अब देखिए ना, आप एक वीक में कितना बार उनको एग्जामिनेशन कराते कि नहीं, और कितना लिखने के लिए देते हैं स्टूडेंट लोग को, जाओ इतना लिख कर आओ, टैक्स देते। और उधर क्या होता है गवर्नमेंट स्कूल में, सालों में एक बार वो एग्जामिनेशन फेस करेंगे। इधर एक महीने में, कई कई बड़े बड़े स्कूल है ना 7 दिन में परीक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? ज्यादा जिम्मेदारी देते हैं, वो सीरियस ज्यादा होता है। हम लोग का ऊपर जिम्मेदारी, भजन करना, सेवा करना, गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना, ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये गृहस्थ ब्रह्मचारी का बात नहीं, सबका ऊपर है, सबका ऊपर जिम्मेदारी है। जो जितना जिम्मेदारी लेता है उनको इतना गुरु जी का कृपा मिलता है। प्रभुपाद जी को आज इतना कृपा क्यों मिला? कृपा तो हम नहीं बोलेंगे, तो कृपा का सागर है। आज ठाकुर जी ने उनको इतना बड़ा किया, ठाकुर जी के सामने पूजा हो रहा है, उतना ही सम्मान। क्यों? संसार के लिए उतना बड़ा जिम्मेदारी लिए हैं। जो भगवान का काम है, जो भगवान का काम है वो किए। वो कुछ शायद भगवान को करना था, लेकिन भगवान तो विदेश नहीं जाएंगे फ्लाइट में बैठकर, क्या करना है? वो विदेश जाएंगे? अगर भगवान प्रीचिंग करेंगे, भगवान बोलेंगे तुम माछ मछलियां छोड़ो, भगवान को पता नहीं है माछ मछलियां क्या है। ये भगवान का काम हो किए, जिम्मेदारी लिए गुरु जी के लिए। हम लोग का ट्रेनिंग यही। और ये सबका जीवन कौन है? विद्या बधु जीवनम, नाम भजन करना सही से। प्रभुपद इसलिए बोलते मणिंग चंडिंग करना है, सुबह सुबह जप करना है, सेवा करना है ध्यान से। कोई भी गृहस्थ हो, छोटा मोटा, मंदिर के पास जो गृहस्थ लोग भक्त लोग रहता है ना, कभी डेटी वगैरह नहीं रखना चाहिए। ये हमारा है बस। घर में सुबह सुबह वो डेटी साफ सुथरा करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, बस 2-4 घंटा चला जाता है, जब कब करेंगे? और कुकिंग करना पड़ता है दिन भर, हरे कृष्ण होता है। नहीं, सुबह सुबह मंदिर आ जाना चाहिए। मंदिर में मंगला आरती हो गया, जब फिनिश करो तब घर चलो, थोड़ा कुकिंग वगैरह करो, कुछ भी करो। घर में मंदिर नहीं बनाना है, मंदिर को घर बनाना है। आजकल सब सोच रहे कि मेरा घर मंदिर हो जाए। ये पहले जमाने में था, अरे उनका अंतर मंदिर था, इसलिए घर मंदिर हो रहा था। अभी मंदिर को घर बनाना है, जरूरत है। घर को मंदिर बनाना हम लोग का ताकत नहीं है। घर को मंदिर बनाते बनाते उधर भोगी बन जाएंगे। ठाकुर जी का नाम लेकर हर दिन चलेगा ड्रामा, पकौड़ा बनाओ, पनीर बनाओ, बस मेरा गोपाल है, गोपाल का नाम लेकर बस रोगी हो गया। गोपाल रोगी है, तुम तो पनीर दियो, पनीर ठाकुर जी खा लिए, ठाकुर जी का कुछ नहीं है, तुम्हारा हाई प्रेशर हो गया, तुम्हारा क्यों ऐसा हालत हो गया। ये सब बहाना बनाकर। गुरु जी का मंदिर है, इसका मतलब मंदिर में आना है, बस सेवा करो इधर। इस अच्छा, क्योंकि मैं आप क्यों बोल रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। शास्त्र में बोले गृहस्थ विग्रह रखना चाहिए, लेकिन आजकल ये प्रैक्टिकल नहीं। दोनों पति पत्नी है ना, ऑफिस जाना है, छोटा लड़का है, कुकिंग करना है, चैंटिंग नहीं हो रहा है। इसी का ऊपर मैं बोल रहा हूं, चैंटिंग होना चाहिए। माला जब सुंदर भावना से होना चाहिए, सही भाव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम ये, दूसरा बात जो। ठीक है, टाइम हो गया, अब लोग को जाना है। हरे कृष्णा।
जय नाम प्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। His Holiness हलदर स्वामी महाराज जी की जय, हरि बोल। तो भक्तों से निवेदन है, शाम को भी 7 बजे पहुंच जाएगा, ठीक 7 बजे हम सब 7 बजे यहाँ पर अवश्य उपस्थित हो महाराज के मुखारबिन से हरि कथा अमृत का पान करने के लिए। हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय।